अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है जो हम मीडिया इंस्टीट्यूशंस के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। अब देखो, जब भी आपके सामने मीडिया इंस्टीट्यूशंस की बात आएगी ना, तो दो तरह के इंस्टीट्यूशंस आपके सामने आएंगे। हम जब बात करते हैं मीडिया इंस्टीट्यूशंस के हवाले से, अब देखो, दुनिया के हर बिजनेस में दो तरह की कंपनीज होती हैं, ठीक है। एक होती है मेरा बेटा जिसको हम कहते हैं क्रॉस मीडिया कॉन्ग्लोमरेट्स, जो कि मल्टीनेशनल का फर्म्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, ठीक है, जिसको हम क्रॉस मीडिया कॉन्ग्लोमरेट्स भी कह सकते हैं, बिग 5 भी बोलते हैं, 5 और 6 भी बोलते हैं। इसकी वजह क्या है, 5 और 6 बोलने के भी तक कन्फ्यूजन क्यों है बता दूंगा, सही है। इनको हम बिग स्टूडियोज़ का भी वर्ड नाम दिया जाता है, ठीक है, यानी कि लार्ज मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी कहा जाता है। मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है जी। अब इसमें कौन कौन सी फर्म्स आती हैं बेटा, हमारे पास सबसे पहले कॉमकास्ट आती है इसमें, जिसको आप लोग यूनिवर्सल भी बोलते हो। फिर आपका फेवरेट द वॉल्ट डिज्नी आ जाती है, ठीक है। फिर आपका, सॉरी, वॉल्ट को मैंने गलत स्पेल कर दिया, द वॉल्ट डिज्नी, ठीक है। फिर हमारे पास वियाकॉम CBS आ जाती है, फिर आती है द वार्नर मीडिया, फिर आती है सोनी, ठीक है। फिर आती है हमारे पास द न्यूज़ कॉरपोरेशन, अब इसके बारे में बताऊंगा आगे, द न्यूज़ कॉर्प, ठीक है जी। अब ये हैं, इनको हम कहते हैं क्रॉस मीडिया कॉन्ग्लोमरेट्स। इसलिए कहते हैं दीज कंपनीज आर हैविंग मल्टीपल मीडिया एंड नॉन मीडिया रिलेटेड ऑफ बिजनेसेस। अब लाइक सोनी है, सोनी के भाई हार्डवेयर भी बनता है, सोनी का बैंक भी है, एंड नॉन मीडिया रिलेटेड बिजनेसेस, ठीक है जी। ये हमारे पास आ जाती हैं क्रॉस मीडिया कॉन्ग्लोमरेट्स, ठीक है। फिर हम आते हैं, हमारे पास जो दूसरी टाइप की फर्म्स आती हैं उनको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट फिल्म इंस्टीट्यूशंस, सही है, इंडिपेंडेंट फिल्म इंस्टीट्यूशंस, जो कि बिग 5 बिग 6 से अलग हैं, ठीक है। जिसमें हमारे पास आ जाती हैं क्या, A24 का नाम सुना होगा आपने, सही है, A24 हो गया, सही है। इसके अलावा जो टॉप नॉच, अगर मैं आपके बात करता हूँ कि भाई हमारे पास दुनिया के अंदर जो, अच्छा मेजरली बात सारी क्या है बेटा, ये जो इंडिपेंडेंट फिल्म कंपनीज हैं वो मेजरली क्या करती हैं बेटा, फिल्म बिजनेसेस के साथ इन्वॉल्व है, ठीक है। ठीक है, तो अब ये किसके साथ इन्वॉल्व है बेटा, ये मेजरली, अच्छा इसमें एक और चीज़ भी हमने देखी है कि भाई कई मरतबा काफ़ी सारे इंडिपेंडेंट फिल्म इंस्टीट्यूशंस में भी आपके कॉन्ग्लोमरेट के शेयर्स भी हैं, कॉन्ग्लोमरेट के शेयर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाती है
एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा सही से बना देता हूँ। इसके अंदर 1 2 3 4 नहीं होगा, हम इसके अंदर मार्क से A24 बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर न्यू लाइन सिनेमा, ठीक है। फिर मिरामैक्स, इनका रोल अभी न्यू नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म्स के बाद बहुत चेंज हो गया है। फिर DNA फिल्म्स आ जाता है, फिर आ जाता है आपका नियॉन आ जाता है, ठीक है। नियॉन इज ऑल्सो प्रोमिनेंट इंडिपेंडेंट फिल्म प्रोडक्शन हाउस, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं जो वो है लकी रेड के बारे में। लकी रेड की भी काफ़ी फिल्म्स हैं। तो भाई इस तरह से बहुत सारी फिल्म्स हमारे पास इंडिपेंडेंट फिल्म हाउसेस में आती हैं। तो हम जब भी इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे तो वी नीड टू कंपेयर इट बिटवीन टू ऑफ देम आइदर conglomerate and independent film studios. Am I right? We need to create a comparison between two of institutions. कोई सवाल यहाँ तक? All clear till now? चलें जी, इस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं हम, ठीक है, और कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करते हैं कि हमने इस सिनेरियो को किस तरह से आगे लेके चलना है, ठीक है। देखिए, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द मीडिया इंस्टीट्यूशंस, एक बात अपने पास जहन में रखिएगा, ठीक है। इस टॉपिक के अंदर आपने, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालिटिकल एस्से के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपने कॉन्टेक्स्ट एंड डिबेट्स डेवलप करनी है। कॉन्टेक्स्ट एंड डिबेट्स यानी कि आपने, अगर आप बहुत सिंपल सी एग्जांपल दूं आपको, आप अगर कॉन्ग्लोमरेट की बात कर रहे हो, कॉन्ग्लोमरेट वर्सेस इंडिपेंडेंट स्टूडियोज, समझ रहे हो मेरी बात? कॉन्ग्लोमरेट वर्सेस इंडिपेंडेंट स्टूडियोज, ठीक है। तो इस तरह से आप एक सिनेरियोस के अंदर इस तरह से डिबेट क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ जो कि अब ये बड़ी कोई, ये मैं समझता हूँ कि कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़ में एक बड़ा एलिमेंट होने वाला है इस चीज़ के। पहले जो जंग थी वो सिर्फ जंग थी आपके क्रॉस मीडिया कॉन्ग्लोमरेट्स और इंडिपेंडेंट स्टूडियोज़ के दरमियान, ठीक है। बट नाउ वी नीड टू डिस्कस अ वॉर बिटवीन द कॉन्ग्लोमरेट एंड द डिजिटल मीडिया इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, या जिसको हम कह सकते हैं डिजिटल मीडिया कॉरपोरेशंस, ठीक है। दुनिया में अब क्या हो रहा है, देयर इज अ कांस्टेंट राइज इन डिजिटल मीडिया कॉरपोरेशंस। ये कांस्टेंट राइज हो रहा है डिजिटल मीडिया कॉरपोरेशंस का। ये डिजिटल मीडिया कॉरपोरेशंस क्या है बेटा? लेट्स सपोज हम कहते हैं अल्फाबेट, हम कहते हैं मेटा, सही है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ठीक है। अल्फाबेट किससे बेटा? गूगल। गूगल के पास सबसे बड़ा मीडिया वेपन कौन सा है बताओ? गूगल का सबसे बड़ा मीडिया वेपन बताओ कौन सा है? यूट्यूब। समझ आई बात? ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये फ्रीमियम मॉडल के ऊपर चला रहे हैं, वाला सिस्टम चला रहा है। दिस इज कॉल्ड फ्रीमियम मॉडल, ठीक है। मेटा यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इनके पास इंस्टाग्राम बहुत बड़ा वाइडर टूल है इन टर्म्स ऑफ मीडिया कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर आपके पास क्या आ जाता है बेटा? फिर हमारे पास जो नेक्स्ट मीडिया को नेटफ्लिक्स ने आपकी OTT प्लेटफॉर्म कहते हैं नेटफ्लिक्स को हम, ठीक है, जो आपकी कॉन्ग्लोमरेट्स हैं उनकी ज़िंदगी ख़राब की हुई है इसने, ठीक है। फिर हमारे पास एप्पल सबसे बड़ा है। एप्पल के पास, आपको शायद पता नहीं हो, एप्पल TV+ जो है वो एक बहुत ही बड़ा
प्लेटफॉर्म है पूरी दुनिया के अंदर, सही है। फिर आपके पास एप्पल, नेटफ्लिक्स, अल्फ़ाबेट यानी कि गूगल, ठीक है। फिर हमारे पास एक्स आता है, ट्विटर न्यू मीडिया के अंदर बड़ा ही वाइटल रोल प्ले कर रहा है, सही है। फिर हमारे पास स्नैपचैट आता है, जो कि मीडिया इंस्टीट्यूशन के तौर पे आप उसको लेकर चल रहे हो, ठीक है। फिर हमारे पास एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म है अमेज़ॉन, समझ आई बात। सो ये एक्चुअल में देयर इज़ अ कांस्टेंट वॉर बिटवीन दीज सॉर्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस। एक तरफ आपके पास क्रॉस मीडिया कंग्लोमरेट्स हैं, दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट स्टूडियोज़ हैं, और तीसरी तरफ आपके पास डिजिटल मीडिया कॉरपोरेशंस हैं। ये तीनों इंस्टीट्यूशंस आपस में लड़ रहे हैं, समझ आई बात, ठीक है। कोई यहाँ तक बात समझ में आती है, ठीक है। पहले क्या था, देयर वाज अ कांस्टेंट वॉर बिटवीन द conglomerates and conglomerates और इंडिपेंडेंट स्टूडियोज़ के दरमियान की वॉर थी। बट नाउ इस जंग के अंदर डिजिटल मीडिया कॉरपोरेशन ने बहुत टफ टाइम दिया है क्रॉस मीडिया कंग्लोमरेट्स, समझ आई बात। क्रॉस मीडिया कंग्लोमरेट्स को बहुत टफ टाइम मिला है, पर्टिकुलरली OTT प्लेटफॉर्म्स में। जैसे अगर आप देखो फ्रोजन 2 के बाद जो है डिज्नी ने फिल्म्स अपनी नेटफ्लिक्स को नहीं दी, ठीक है। क्यों नहीं दी? इसकी वजह यही थी, सिंपल सी बात है कि भाई वो डिज्नी प्लस खड़ा कर रहे थे, अपने OTT प्लेटफॉर्म्स खड़ा कर रहे थे। द गुड थिंग अबाउट द नेटफ्लिक्स और द अमेजॉन प्राइम इज कि वो दुनिया का कहीं का भी कंटेंट अपने पास चला सकते हैं। बट द बैड थिंग अबाउट द डिज्नी और द क्या नाम है जो यूनिवर्सल के अपने प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि दे वर मोर इनटू व्हाट दे आर मोर इनटू देयर ओन प्रोडक्शन। वो अपनी प्रोडक्शन की चीज़ को ही प्रमोट कर रहे हो, समझ आई बात। विच यहाँ से समझ में आती है बात कि भाई वो सिर्फ अपनी प्रोडक्शन की चीज़, बिकॉज और OTT की जो डिमांड है वो मैक्सिमम प्रोडक्ट है, सही है। आपके पास मैक्सिमम प्रोडक्ट होनी चाहिए हर किसी के। इज इट क्लियर टू यू ऑल? यहाँ से समझ में आती है बात, ठीक है। OTT का मतलब होता है ओवर दी टॉप, जो कि आपके स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, सही है। नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, सही है। तो ये इन्होंने अपनी इकोलॉजी, अपना इन्वायरमेंट बिल्ड किया है, समझ में आई बात। एनी कन्फ्यूजन टिल हियर? डिज्नी OTT में आता है, डिज्नी प्लस आता है, लेकिन वो क्रॉस मीडिया कॉन्ग्लोमरेट का प्रोडक्ट है। अभी वो पढ़ाऊंगा, अभी हम कॉन्ग्लोमरेट को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। द क्वेश्चन इज कि भाई हाउ दीज इंस्टीट्यूशन बिकम सो बिग, यानी कि ये इंस्टीट्यूशन इतने बड़े हो कैसे जाते हैं, ठीक है। $1 बिलियन एंटरप्राइज बन जाते हैं ये, ठीक है। इनफैक्ट $1 ट्रिलियन एंटरप्राइज बन जाते हैं ये लोग, ठीक है। देखिए, इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो हमारे सामने नज़र आती है वो ये आती है कि ये जितने भी कॉन्ग्लोमरेट्स हैं ना बेटा, इन्होंने 3 से 4 चीज़ें की, ठीक है। पहली चीज़ आपको नज़र आएगी वर्टिकल इंटीग्रेशन, और फिर नज़र आएगी हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। एंड तीसरी चीज़ जो इन्होंने किया है, इन्होंने किया है कॉन्ग्लोमरेशंस की हैं, यानी कि डिफरेंट बिजनेसेस के अंदर अपना पैसे को इंगेज किया है। ठीक है। वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब ये हुआ कि ये लोग फिल्म के प्रोडक्शन भी खुद करते हैं, फिल्म प्रोड्यूसर से जाती है कहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटर के पास। अब इनकी दुनिया की बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसीज इनकी अपनी हैं, और इस डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती है फिल्म एग्जिबिटर यानी कि सिनेमा के पास। दुनिया के सबसे बेस्ट सिनेमाज ये ओन करते हैं, ठीक है। OTT प्लेटफॉर्म्स ये ओन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, जहाँ जहाँ प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन था वहाँ पर गेन कर लिया। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन की बेस्ट एग्जांपल क्या है,
एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लिया हो, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास डिज्नी एक्वायर्ड 20th सेंचुरी फॉक्स। सेंचुरी फॉक्स अभी भी न्यूज़ कॉर्प अपना बिजनेस का चला रहे हैं, बट 20th सेंचुरी फॉक्स जो है वो डिज्नी ने एक्वायर कर लिया है। ठीक है, कॉन्ग्लोमरेशन का मतलब क्या है कि भाई डिज्नी इज हैविंग व्हाट, फिर भी काफ़ी हद तक कनेक्टेड कॉन्ग्लोमरेशन है डिज्नी का। डिज्नी के पास एक तरफ डिज्नी एंटरटेनमेंट है, एक तरफ ESPN है, तीसरा यूनिट है डिज्नी एक्सपीरियंसेस जो कि क्रूज लाइन देखता है, जो कि रिजॉर्ट्स देखता है। ठीक है जी, तो क्या हुआ, इस वजह से ये कंपनीज इतनी बड़ी और पावरफुल कंपनीज बन जाती हैं बिकॉज इनके बिजनेसेस जो होते हैं वो एक्सपेंडेड हो, इनके रिस्क डिवाइडेड होते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर होती है बात। चलिए देखिए एक चीज़ समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, हमने ये जो सारे बिग सिक्स को अंडरस्टैंड किया, डिजिटल मीडिया कॉर्पोरेशंस को अंडरस्टैंड किया, हमने ये क्यों किया? बिकॉज देखो हमारी जो है ना केस, सारा खेल फंसता है केस स्टडीज़ के ऊपर। ठीक है, हमने केस स्टडीज़ प्रेजेंट करनी होती हैं अपने आंसर्स के अंदर। ठीक है, केस स्टडीज़ इन मीडिया कॉन्टेक्स्ट। अब मैं आगे आगे बात करता रहूँगा जैसे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँगा। ठीक है, अब कुछ रिक्वायरमेंट्स क्या हैं केस स्टडीज़ की? पहले तो हमने डिसाइड करना है हमारा एरिया ऑफ स्टडी। ठीक है, एरिया ऑफ स्टडी हमने डिसाइड कर लिया, दैट इज़ फिल्म। तो हमारी सारी केस स्टडीज़ फिल्म्स के ऊपर बेस करेंगी। ठीक है, दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि भाई केस स्टडीज़ फ्रॉम लास्ट 5 years होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने जो ऊपर फिल्म्स बताई हैं वो सारी वही वाली फिल्म्स हैं जो कि लास्ट 5 years में रिलीज हुई हैं, फ्रॉम केस स्टडीज फ्रॉम लास्ट 5 years। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, एक्चुअली वी नीड टू क्रिएट अ डिबेट बिटवीन conglomerates, cross media conglomerates, cross media conglomerates and independent studios। अब इस चीज को समझाने के लिए मैंने यहां पे दोबारा सब कुछ लिखा है, conglomerates and independent film studios। लेट्स सपोज एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट फिल्म स्टूडियोज। लेट्स सपोज मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, मैंने कहा डिज्नी वर्सेस आप खेल सकते हैं A24। ठीक है, अब आप डिज्नी को compete कर सकते हो किसके साथ? नेटफ्लिक्स के साथ। लेकिन अब वो नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रदर्स की भी अभी कुछ मूवमेंट्स नज़र आ रही हैं, वो हम आगे आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली, सो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अब अगर मैं आगे लेके चलता हूँ, हमने इसके अंदर क्या ऐड ऑन करना होता है? हमने फिल्म की इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करनी है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा विथ टॉपिकल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है जी, तो ये चीज़ हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमने जो पूरी अभी डेवलपमेंट की है वो डेवलपमेंट की इसलिए ताकि हम केस स्टडीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें, केस स्टडीज़ को डेवलप कर सकें। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है, ये जो हमारी क्रॉस मीडिया कॉन्ग्लोमरेट्स हैं बेटा, ये क्या है मेरा बेटा? ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था। ये आपकी होती हैं, ये लोकल कंपनीज होती हैं। मेजरली इनमें डिफरेंशिएशन जो है ना,
इनकी कॉन्ग्लोमरेशन क्या है, इनके मल्टीपल बिजनेसेस नहीं होते, ये ब्रांड को उस तरीके से इंटीग्रेट नहीं करवा सकती जिस तरीके से कॉन्ग्लोमरेट कराती हैं। लाइक डिज्नी की फिल्म होगी तो क्या पेप्सी भी उसको स्पॉन्सर कर रहा होगा, एवरीवन इज स्पॉन्सरिंग देम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होती है बात।